9 अगस्त 2018 को। उसी के बाद हमने 18 अगस्त 2018 को बलिया में गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, रामचरितमानस हमने सारे को मिला करके मैंने उसको एक उस पे अर्थी बनाई और सारे किताबों, सारे इनकी ग्रंथ, हिंदुओं की ग्रंथों को मैंने सारे को अर्थी बना के और 3 किलोमीटर के दायरे में मैंने पूरे शहर में जनाजा निकलवा दी और नारेबाजी के साथ जितने बाबा साहब को गाली दी गई थी उस संविधान जला के, उसी को विरोध में हमने इनकी ग्रंथों को पूरा आग लगा दी थी। बदला लिया था आपने? बदले के भावने में। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। पूरा हंगामा भारत में बरप रहा है मनुस्मृति को लेकर। जिस तरह मनुस्मृति का दहन हो रहा है या उसकी पूजा भी हो रही है, पूजा दिवस भी मनाया जा रहा है, तो मैं आज बात करने जा रहा हूं उस महिला से जिसने अब से कुछ वर्ष पहले और बड़ा हंगामा बरपा दिया था पूरे भारतवर्ष के अंदर, जब गीता और रामायण जला दी थी। ये लगातार घटनाएं होती रहती हैं और इसका विरोध भी होता है, विरोध के साथ साथ समर्थन भी होता है। अंबेडकर को मानने वाले वे, एक तरह से यूं कहा जाए कि खास करके मनुवाद का विरोध करने वाले लोग अंबेडकरवादी हो जाते हैं, और जब अंबेडकरवादी हो जाते हैं तो सीधा सीधा हमला जो है वो मनुवाद पे ही होता है। कहीं ना कहीं सताए हुए होंगे या कहीं ना कहीं यूं कहा जाए कि भेदभाव के शिकार जरूर रहे होंगे, तभी इतने बड़े हमले होते हैं। वरना मैं समझता हूं कि धर्म में भेदभाव कहाँ, पर जब बात आती है धर्म में ही, जात पात की, तो बहुत से बातें हमें ऐसी सुनने को मिलती हैं जिन पर हम समझते हैं कि इन पर बात हो जानी चाहिए। तो मैं आज बात करने जा रहा हूं वही समनम सिंह जो कि पहले, अब से कुछ वर्ष पहले यानी कि गीता रामायण जला चुकी हैं। मनुस्मृति जल रही है आज और विरोध भी हो रहा है मनुस्मृति का, और कई जगह पे पूजा भी हो रही है। समनम जी, आपने कुछ कदम आगे बढ़ के गीता और रामायण जला दी थी, क्या ये आपकी लगाई हुई आग है या ये और बहुत लोग शामिल हैं इसके अंदर? देखिए, पहले तो 2018 में मैं गीता रामायण जलाई हूँ। मैं पहले जलाई थी गीता रामायण, उसके बाद तो बहुत लोग आए गीता, हमारे बाद गीता रामायण जलाने के लिए। बहुत, अब कितनों का नाम लूँ, बहुत सारे आ रहे हैं, वीडियो बहुत की आ रही है, वीडियो वायरल हो रही है। क्या नाम है? ऐसी कोई महिला लड़की है दास के नाम से, कुछ नाम है उसका अभी दिमाग, प्रिया दास। प्रिया दास, हाँ प्रिया दास। वो भी कह रही है कि मतलब यानी कि किताब से वो सिगरेट जला रही है और चिकन बना रही है, सिगरेट पी रही है और चिकन उस पे बना रही है। इसका कोई मतलब वो नहीं है कि वो सिगरेट पियो और उसका मतलब वहाँ नहीं निकल रहा है। अच्छा। सिगरेट पीने का और वो चिकन बनाने का मतलब क्या है? आप किसी काम को अंजाम दे रहे हो तो सही तरीके से दो ना। एक लड़की हो, यदि तुमने मनुस्मृति वो जला रही हो, तो हमारे कहने का मतलब कि 1927 में बाबा साहब 25 दिसंबर को मनुस्मृति जला दिए थे। तो ये बताइए कि कोई मर गया, उसके मरने के बाद हम उसे पीट रहे हैं, जला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं। इसी के बाद जब संविधान जलाया गया था 9 अगस्त 2018 को, उसी के बाद हमने 18 अगस्त 2018 को बलिया में गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, रामचरितमानस हमने सारे को मिला करके मैंने उसको एक उस पे अर्थी बनाई और सारे किताबों, सारे इनकी ग्रंथ, हिंदुओं की ग्रंथों को मैंने सारे को अर्थी बना के और 3 किलोमीटर के दायरे में मैंने पूरे शहर में जनाजा निकलवा दी और नारेबाजी के साथ जितने बाबा साहब को गाली दी गई थी उस संविधान जला के, उसी को विरोध में हमने इनकी ग्रंथों को पूरा आग लगा दी थी। बदला लिया था आपने? बदले के भावने में। और ये नहीं था कि बदला है, लेकिन ये बताइए कि बाप के बाप ने जब जिसने संविधान लिखा, जिस संविधान से पूरा देश चल रहा है, हमारे कहने का मतलब कि पूरा देश चल रहा है, एक नहीं चल रहा है। हमारा कोई अंबेडकर नाम से या कोई एक जाति नहीं चल रही है, उससे पूरा देश चल रहा है संविधान से। तो उसको इन्होंने संविधान को जला दिया। ये बताइए कि उसके बाद तो होना चाहिए ना, पूरे देश में आग लग जानी चाहिए, तहलका मच जाना चाहिए पूरे। आग कैसे लग जानी चाहिए? मतलब कैसे आग लग जाए? अब आग लग जानी चाहिए कि मतलब पूरे इनके ग्रंथों को जलाना चाहिए। जिसने संविधान को एक को जला दिया तो उस हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, संविधान से पूरा देश चल रहा है, चल रहा है ना।
तो उसी गीता रामायण महाभारत भागवत वेद पुराण से जलाना चाहिए। आपत्तिजनक शब्द हो जाता है कि भाई ऐसा कर देना चाहिए, आग लग जानी चाहिए देश के अंदर। शबनम जी, आपने, चलिए मैं जान पा रहा हूँ जहाँ तक कि उस यानी कि घटनाक्रम के बाद में आपने यानी कि अपना नाम भी बदल लिया था। गीता था नाम आपका और शबनम हो गई? हाँ, गीता नाम था, गीता नाम था उससे पहले, जलाने से पहले, गीता रामायण जलाने से पहले गीता नाम था। लेकिन ये हमने इसलिए बदल दिए कि जिस किताब को जलाने हमने जला दिए गीता रामायण को, और जो उनके किताब हमने पढ़े, क्यों पढ़े, तो उस जो इन लोगों का हिंदुओं का व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था इन्होंने दे रखी है, उस नाम को हमने रखना नहीं चाहते थे। क्योंकि बाबा साहब भी कहे थे कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं रह के नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। तो हमारे था मन में और दिल में, तो आया तो हमने नाम बदल दिए। अब इसलिए गीता से शबनम हो गए? शबनम हो गए। तो बात ये आती है कि मैं, चलिए ठीक है, वो आपने नहीं माना, पर किसी की आस्था पर आप किसी की आस्था पर चोट भी तो ना पहुंचाए ना, कि एक अजीब तरह का एक तरह से फैशन बन गया है कि आप धार्मिक किताबों को, धार्मिक पुस्तकों को जलाएं। किसी की तो आस्था है ना, वो फैशन नहीं है, ये हमारा फैशन नहीं था, ये हमारे आस्था को ठेस पहुंचाया। उन्होंने जिस संविधान को जलाया, बाबा साहब हमारे संविधान लिखे थे तो पूरा देश के लिए लिखे, हम लोगों के लिए नहीं लिखे, केवल अकेले जाति पे नहीं लिखे, और हमारी जाति व्यवस्था को नहीं लिखे, पूरा देश चल रहा है उस पे। तब जाके हमको ये चोट लगा था। तो उसमें भी तो पूरा समाज चल रहा है ना, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग चल रहे सारे चल रहे। तो आप ना चलो पर जलाओ तो नहीं ना आप? नहीं, हम जलाएंगे ना, जलाने का आह्वान भी कर रहे हैं आप? जलाएंगे, आह्वान किए, हमने जेल में रह के ही आह्वान किए कि जलाई हूं, जलाऊंगी। पूरे देश में पूरे महिलाओं को मैं ये कह रही हूं कि आप इस गीता रामायण को मत मानना, क्योंकि इसी गीता रामायण को मानते मानते हम लोग यहाँ तक आए, कुछ नहीं मिला है अभी तक महिलाओं। आपने बलिया में ये घटनाक्रम किया था और आज फिर वही 25 दिसंबर है, मनुस्मृति दहन हो रहा है हर जगह पर। बात ये आ रही है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि क्या जरूरी है कि ये जिसका दहन होना? बिल्कुल दहन होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यवस्था से महिला बात करनी छोड़ दो ना, उस मुद्दे पे बात करनी छोड़ दो, खत्म हो जाएगी चीज। नहीं, बात देखिए, बात कैसे करनी, ये लोग छोड़ते ही नहीं, ये लोग उसी में फंसा रखे हैं, उलझन कर रखे हैं ना, देवी देवताओं को लाके उलझन कर रखे हैं। जगह जगह जो भी ये इनके मंदिर हैं, पूजे जा रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये बताइए मस्जिद तोड़ रहे हैं, तो ये क्या वही व्यवस्था तो देना चाह रहे हैं? मनुस्मृति लाकर वही तो देना चाह रहे हैं अपनी व्यवस्था को, तो हम नहीं मानते, उस व्यवस्था को हम नहीं मानते, हिंदुओं की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते हैं। तो आप नहीं मानते तो ना माने, पर ये चीज का चलन तो नहीं बढ़ना चाहिए ना, कि अब चलिए छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, अब आगे और जीते हैं। आप और मुद्दों पे बात कीजिए, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं आपके समाज के, जैसे कि भाई नौकरी की मांग कर रहे हैं आप, बड़े बड़े लोग हम देख रहे हैं धक्के खा रहे हैं, उनके मुद्दे उठाइए आप। नौकरी की मांग जरूर करते हैं हमने। अभी देखिए, जो भी व्यवस्था आती है या मतलब लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, हम उस मुद्दे पे भी बात करते हैं। होम गार्ड हैं जिनकी रोजगार से बेरोजगार कर दिया गया, उनकी तनख्वाहें रुक दी गई है, काफी दिन हो गए, अभी तक पता नहीं उनकी बहाली हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन ये बताइए, सारे व्यवस्था पे बात की जा रही है कि मतलब उनको मिलना चाहिए नौकरी, उनके जो पेमेंट आगे नहीं मिले जा रहे हैं उनको बढ़ाना चाहिए, उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, और मतलब उनको बताया जा रहा है कि किनकी 4 साल की लगेगी, किसी की 5 साल की लगेगी, किसी की 10 साल की खत्म कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का मसला भी, ड्यूटी कर्मचारी है, सिविल डिफेंस के हैं और टीचर भी हैं। अच्छा, ये सब समाज में ही आते हैं आप लोगों के, तो इनके मैं यही तो कह रहा हूँ कि सब आपको जब याद है तो धर्म पे बात क्यों करनी, डीटीसी पे बात करो, होमगार्ड पे बात करो, क्या कहते हैं टीचर्स पे बात करो, बिजनेस पे बात करो, कारोबार पे बात करो, अपने समाज को समझाओ कि आप बहुजन समाज हैं और आइए मैदान में, और इन मुद्दों के साथ में आपको सत्ता में भी आना है और रोजगार व खास करके शिक्षा में भी आगे बढ़ना है, सब कुछ में आगे बढ़ना है। लेकिन इस व्यवस्था से इन्होंने बांध रखा है, हम बात उसी पे लाके करेंगे, क्योंकि जो धर्म पे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने उस धर्म से छुटकारा क्यों नहीं दिलवाना चाह रहे हैं। हम छोड़ दो ना, आप मानते, आप छोड़ दो ऐसे ही, तो हम छोड़ने से क्या है, क्यों छोड़ोगे? देखिए, हमने लड़के छोड़ेंगे और लड़के छुड़वाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि महिलाएं जितनी भी, यदि ये चले वीडियो तो जाने की भाई वही महिलाएं गीता जो थी और ये शबनम सिंह हुई, तो जो मतलब गीता रामायण इन्होंने जलाई हैं, तो आखिर आगे 10 कदम चल के तो हमें भी करना चाहिए, कर रही हैं, लेकिन दूसरे तरीके से कर रही हैं, और वो तरीका हमको अपनाने से मतलब बिल्कुल विरोध करती हूँ, वो नहीं
नहीं मानती हूँ, इनका गीता रामायण से हमें कोई मतलब लेना देना नहीं, इनको हिंदुओं देवी देवता से कोई मतलब नहीं है। मुझे उस वर्ण व्यवस्था में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उसे छोड़ रखी हूँ। मैं तो छोड़ रखी हूँ, लेकिन और महिलाएं छोड़े ना, उनसे क्या मिला? वो कहती हैं कि उनको काली दुर्गा दुनिया भर के जो पूजने से उनको मतलब बच्चों की नौकरी लग जाएगी या कुछ मिलेगा, तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप रक्षाबंधन नहीं बनाती हैं? बिल्कुल नहीं मनाती, मैं रक्षाबंधन नहीं मनाती, करवा चौथ भी नहीं? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। करवा चौथ मनाती हूँ, न कोई भी तीज त्यौहार नहीं मनाती हूँ, और ना ही किसी धर्म स्थल पे जाती हूँ। ये बाबा साहब कहे थे कि मतलब धर्म स्थलों पर जाना बंद कर दो, तीज त्यौहार मनाना बंद कर दो। ये सारी बात तो बाबा साहब कह गए ना, तो फिर भी मतलब ये महिलाएं या मतलब हमारे जो भी भाई हैं वो अपनी या तो घर में बहन बेटियों को नहीं समझा पा रहे हैं, या तो वो लोग खुद समझने को तैयार नहीं हैं, इस व्यवस्था में रहना चाहती हैं। देखा तो यही जाता है ना शबनम जी कि ज्यादातर मंदिर में जाने वाली महिलाएं होती हैं और बहुजन समाज की ही महिलाएं होती हैं, खास करके ओबीसी के लोग ज्यादा जाते हैं और उनके कंधे पे धर्म का बोझ है और वो पूरी तरह से ढो भी रहे हैं। तो धर्म तो बचा है ही ओबीसी और बहुजनों ने है, तो आप लड़ किसके लिए रहे हैं? हम देखिए लड़ तो इन्हीं लोगों के लिए रहे हैं। वो आपके मानते नहीं? जी, वो लोग हाँ बिल्कुल नहीं मानते। नहीं मानते? यदि मानते तो अभी तक बहुत सारे महिलाएं इस काम को छोड़ दी होती, लेकिन अंजाम इसका यही आ रहा है कि बहुत सारे छोड़ देती हैं, फिर वही बात पकड़ लेती हैं। लेकिन ये भी बात नहीं है कि बहुत सारे जितना पहले से बहुत कम मतलब अब धर्म इनका रह गया है, क्योंकि इस बार जो मतलब बयान आया है ना इसका अमित शाह का, उसके बाद तो बहुत सारे देखिएगा नजारा अब आएगा खुल करके। बयान आने से पलटा मामला है, एकदम पलटेगा, ऐसा पलटी मारेगा कि समझ में आ जाएगा बीजेपी को भी। नहीं, बात ये आती है ना कि भाई आप लोग सिर्फ विरोध करेंगे तो क्या चलेगा? कुछ आपके पास भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि भाई आप उस मुद्दे को आगे बढ़ाएं कि भाई चलिए बहुजन समाज अब इधर नहीं तो इधर आ जाए। देखिए व्यवस्था तो बात कीजिए आप खुल के भाई हम आपको क्या देंगे, बताएंगे कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, आपके साथ चलने से क्या उनको उनसे भी अच्छा मनोरंजन कर देता हूँ ना, चलिए मैं आपका दिल खुश कर देता हूँ, मनोरंजन अच्छा कर देंगे। कुछ ऐसा जैसे कि मान लो मुसलमानों में बहुत से कव्वाली गाते हैं, अगर वहाँ भजन हो रहा तो आप क्या करेंगे? देखिए ना ही मैं भजन कराऊंगी और ना ही कव्वाली गवाऊंगी। उनकी व्यवस्था जो नौकरी है, बच्चों की पढ़ने की शिक्षा है, इस जाने से कैसे रोकेंगी महिलाओं को आप? देखिए बाबाओं के जाने के लिए तो ये इसीलिए तो रोका जा रहा है। और उन्होंने सादे समाज का यानी कि देश है ये, यहाँ बहुत सीधे लोग रहते हैं, इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। बिल्कुल नहीं दूंगी। नाच गाना बजाना वो जो उनके में चलता है वही चीज यहाँ नहीं लाएंगे। हमने अपने स्तर से जो भी है उसके समझाया जाएगा। कैसे लोग जिएंगे फिर? को कैसे जिएंगे बिना? समाज पार्टी के तहत से ही समझाया जाएगा और जो कैडर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको हम कहेंगे कि कव्वाली और नाच गाना की व्यवस्था से हम नहीं ला सकते उनको, क्योंकि देखिए मतलब झूठी दिलासा नहीं दे सकते, क्योंकि हम मरना मंजूर करते हैं लेकिन झूठी दिलासा देकर नहीं, झूठी किसी को दिलासा नहीं दूंगी मैं। शबनम पहले बलिया में हुआ करती थी, अब दिल्ली में है, क्या परिवर्तन देख रही हैं? क्योंकि मानता हूं मैं भी, क्योंकि मैं बहुजन मूवमेंटों को ज्यादा कवर करता हूं तो मुझे बहुत कुछ सुनने को देखने को मिलता है, पर क्या बदलाव देख रही हैं बलिया और दिल्ली तक के सफर के बीच में? देखिए बलिया और दिल्ली तक तो बहुत, हमने बलिया में रहते थे और दिल्ली आए तो बहुत कुछ बदलाव है। ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं है समाज में, हमारे समाज में बहुत बदलाव है, क्योंकि जिन महिलाओं की और जिन समाज की अपने बात करने जा रही हूँ उन समाज में बहुत सारा बदलाव है। और यही दिल्ली तक नहीं, मैं तो बहुत दूर तक गई हूँ, मान लीजिए कश्मीर है, कर्नाटक है, अभी कश्मीर का इंचार्ज भी हूँ, तो बहुत जगह सारे बदलाव है। ऐसा नहीं है कि वही समाज वहीं तक है, बदलाव है। हाँ बहुत बदलाव है। 2100 रुपए का अम्बेडकर आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया और 12 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, जबकि हम तक जो जानकारियां पहुंच रही है वो ये पहुंच रही है कि अकाउंट में जाएंगे पैसे तो जाएंगे कैसे। और आज यानी कि भाजपा ने भी बड़ा इल्जाम लगाया है कि ये बड़ा भ्रष्टाचार होने जा रहा है। जी भ्रष्टाचार है। ये बताइए कि वही मोदी मतलब मानते भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है इसलिए कि वो मोदी बीजेपी वाला मोदी जिसने प्राइम मिनिस्टर है उसने कहा कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, तो 15 लाख कहाँ गए? एक ने पता नहीं कहाँ किस मीटिंग में था, उसने घेर लिया वो लड़का और कहते कहते कहा कि मंच पे चला गया और कहा कि मुझे 15 लाख चाहिए। तो मोदी कह रहा है कि 15 रुपया तो मिलेगा नहीं, 15 लाख की बात करने यहाँ चला आया।
ये बताइए कि वही व्यवस्था फिर इससे की व्यवस्था ऐसी लग रही है, इसी तरह लग रही है। और यदि मिल भी गया तो जानते कितने दिन मिलेगा? बस चुनाव तक, चुनाव के कुछ दिनों तक मिलेगा। ये व्यवस्था टिकेगी नहीं, क्योंकि पैसा देकर वोट खरीदने वालों को कभी टिकती नहीं है। और या तो ये भ्रष्टाचार में जाएंगे, जितने लोग लेने वाले महिलाएं और आदमी भी उसी में चले गए तो गिनती पूरी खत्म है इनकी। क्योंकि वही 5 किलो अनाज पे जाने वाले, बिकने वाले क्या करेंगे? वही बात हुई ना, जब भी करके अपनी व्यवस्था खराब कर रहे हैं। आप कुछ क्यों नहीं करते इन लोगों के लिए? क्योंकि मैं जहां तक समझ रहा हूं 12 सीटें दिल्ली के अंदर SC/ST समाज के लिए सुरक्षित हैं। और 12 सीटों पर अगर बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी के लोग जीत जाते हैं, कांग्रेस के लोग जीत जाते हैं, यानी कि बीजेपी के लोग जीत जाते हैं। जिनको बीजेपी भेजती है, कांग्रेस भेजती है, आम आदमी पार्टी भेजती है, वो तो जीत जाते हैं। पर आप लोगों के जैसे कि भाई यूं कहा जाए कि मायावती का संगठन पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, आपकी अंबेडकर समाज पार्टी, आप लोग क्यों नहीं उतार पाते ऐसे आदमी के, वो आपकी सुरक्षित सीटों को जिता के लाएं और आपके मुद्दों को आगे बढ़ाएं? हम तो उतारते हैं। मान लीजिए, देखिए इस बार उतारने जा रहे हैं सीटों पे। हमने कुछ सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे। अभी मैं क्या बोलूं, उसके लिए खोलूंगी, मैं मीडिया के सामने ही खोलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बता देंगे कि मतलब कितने लोगों को हमने ला रहे हैं, मैदान में लाएंगे, चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन हम झूठे कैसे कह दें कि हम मतलब आपको ये दिला देंगे, वो दिला देंगे, पैसे दिला देंगे या रोजगार या नौकरी दिला देंगे, यदि हमने कुछ करे ही नहीं और हमने कुछ सत्ते में आए ही नहीं तो हम कहाँ से दिला देंगे? कैसे हमने झूठे दिलासा दिला दें? आपका यकीन यह है कि पहले के पास पैसा है, आम आदमी के पास पैसा है, कांग्रेस के पास पैसा है, सबके पास पैसा है, लूट के रख लिया है तो पैसा है। लेकिन हमारे पास तो वो पैसा नहीं है कि जो हमने झूठे उनको दिलासे दिलाते रहे। हम यदि सत्ते में आए तो जो वो व्यवस्था है और जो उनका नौकरी है, पैसा है या मतलब शिक्षा है, ये सारे चीज उनकी मिलेगी व्यवस्था। लेकिन एक दिन के लिए नहीं, 6 महीना के लिए नहीं, 6 साल के लिए नहीं, उनकी जिंदगी के लिए मिलेगी। और नौकरी जिसको हर घर में पहुंचाई जाएगी, वो व्यवस्था देकर पहुंचाई जाएगी। और एक दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 6 साल के लिए नहीं पहुंचाई जाएगी। ठीक है, ठीक है। फिर भी अगर अब आज जैसे 25 दिसंबर है तो मैं फिर वही बात करके लाऊंगा घुमा के। अगर जैसे शुरू हुई थी तो हमारी बात उस पर खत्म हो जानी चाहिए। आज की युवाओं, यानी कि खास करके युवा लेडियों के लिए क्या कहना है आपका? क्योंकि बहुत लोग आपको जानते हैं, मानते हैं। तो वो गीता जो गीता रामायण जलाती थी, आज समनम सिंह हो चुकी है। तो 25 दिसंबर के मौके पर क्या संदेश है आपका? अब 25 दिसंबर के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो गीता रामायण, इनकी भागवत वेद पुराण, रामचरितमानस या इनके देवी देवताओं मंदिर से सभी लोगों को इससे छुटकारा पाना है तो सब देवी देवताओं को पूजना छोड़ देना चाहिए, धर्म स्थलों पर जाना बंद कर देना चाहिए, इनके मतलब 30 त्यौहार मनाना बंद कर देना चाहिए। हमारे तो कहना यही रहेगा कि ये महिलाओं को ये मान लेनी चाहिए कि बाबा साहब यदि इसको कह रहे थे और कहे थे तो ये सच था। क्योंकि देवी देवता पूजने से हमारा भला नहीं होगा और ना ही धर्मस्थलों पे जाने से भला होगा और ना मंदिर में, मस्जिद में जाने से भला होगा। मस्जिद में तो जा सकते हैं क्योंकि मंदिर में नहीं जा सकते हम। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थी समनम जी जो कि पहले गीता थी और गीता रामायण जला चुकी थी, पर ये फिर वही अब आह्वान कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि धार्मिक हिंसा को नहीं बढ़ने देना चाहिए, खास करके पूरे भारत के अंदर ना। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि भाई मेरी वीडियो को देखने वाले लोग अगर शेयर कर रहे हैं तो साथ साथ ये भी सोच के शेयर करें कि हमें किसी तरह से भी भारत के अंदर अमन चैन कायम करना है और अपने मुद्दों पर, अपनी ज़रूरतों पर, अपने यानी कि उन संगठनों को जरूर जगाना चाहिए जो हमारी व्यवस्था के लिए बेहतर से बेहतर करें। और मेरी एक अपील है खास तौर से कि वोट आने वाले विधानसभा चुनाव दिल्ली के अंदर जरूर करने जाएं, क्योंकि आपकी वोट ही सत्ता बदलती है और सत्ता बदलेगी। और बहुजन मिशन की अगर बात करने वाले लोग हैं तो वो कम से कम अपने बारे में जरूर सोचें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।